हेलो फ्रेंड्स। बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज हम ईवीएस के एनसीईआरटी आधारित कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज रफ इन टच। मतलब स्पर्श करने में ऐसा कौन सी चीज है जो हमें खुरदरी लगती है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है टोमेटो, दूसरा है चिली, तीसरा है कैरेट और चौथा है गॉर्ड। जिसमें अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो है हमारा तीसरा, जो कि है गाजर। मतलब गाजर को जब हम टच करते हैं तो वो हमें रफ सा लगता है, यानी खुरदरा लगता है, जबकि टमाटर, मिर्च और लौकी हमें खुरदरे से नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेबल नेम ओकरा इज रिलेटेड टू। मतलब ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको हम ओकरा के नाम से जानते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है ऑनियन, दूसरा है कैबेज, तीसरा है भिंडी और जिसको हम लेडी फिंगर के नाम से जानते हैं, और चौथा है पोटैटो। जिसमें अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो है तीसरा, जो कि है भिंडी। भिंडी को हम ओकरा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज which one is a leafy vegetable। मतलब ऐसी कौन सी सब्जी है जो कि पत्तेदार के नाम से जानी जाती है। इसको हम पत्तेदार सब्जी कहते हैं। जिसमें हमारा पहला है आलू, दूसरा है पालक, तीसरा है कद्दू और चौथा है करेला। जिसमें आप जानते होंगे कि पालक को हम पत्तेदार सब्जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी स्प्रिंकल वाटर ऑन वेजिटेबल टू कीप देम। मतलब जब हम सब्जी के ऊपर पानी छिड़कते हैं तो आखिर क्यों छिड़कते हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बासी, दूसरा है ताजा, तीसरा है पौष्टिक और चौथा है खराब कर। तो हम उसके ऊपर पानी क्यों छिड़कते हैं कि जिससे हम सब्जी को ताजा रख सके। जिसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा कि सब्जी जिसमें फ्रेश बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बर्ड विच लेज इट्स एग इन अदर बर्ड्स नेस्ट। मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपने अंडे को दूसरे पक्षी के घोंसले में रख देता है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है कोयल, दूसरा है पीजियन, तीसरा है ईगल और चौथा है पैरट। तो इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है। तो वो पक्षी है हमारा कोयल। कोयल क्या करती है, अपने अंडे को दूसरे के घोंसले में रख देती है। जिसमें अगर हम मेन रूप से बात करें तो ये अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है और इसके अंडे की देखरेख कौन करता है, वो करता है कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस खाने वाला पक्षी कौन सा है इनमें से। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है ईगल, दूसरा है हॉक, तीसरा है काइट और चौथा है और। तो जिसमें अगर हम मांस खाने वाले पक्षी की बात करें तो उसमें हमारे तीनों तीनों आ जाएंगे। जिसमें हमारा पहला है चील, दूसरा है हॉक और तीसरा है पतंग। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें होगा सभी, यानी कि ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्ड मेक होल इन द ट्री ट्रंक। मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद कर देता है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है जो कि है वुड पिकर, दूसरा है पैरट, तीसरा है कॉपर स्मिथ और चौथा है ईगल। तो जिसमें अगर हम बात करें सही उत्तर की, वो है हमारा पहला, जिसको हम बोलते हैं वुड पिकर यानी कि कट फोड़वा। इसको दोनों नाम से जान जाएंगे। यहाँ पे आपका वुड पिकर, वुड मीन्स लकड़ी, तो मतलब पेड़ के तने में छेद करता है तो पेड़ तो हमारा लकड़ी उसको बोलते हैं। तो वुड पिकर ऐसे याद कर सकते हैं। और अगर हम कट फोड़वा आंसर पे जाएं तो उसमें हमारा कट मतलब होता है, मतलब कास्ट इसको बोलते हैं किसको, लकड़ी को, और फोड़वा मतलब फोड़ना। तो यानी कि जब हम लकड़ी को जो फोड़ा जाता है तो पेड़ के तने में छेद करते हैं, तो यानी वो कौन सा पक्षी कहलाएगा, उसको बोलते हैं कटफोड़वा यानी वुडपेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्ड इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। मतलब भारत का हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, जो कि है पिकॉक यानी कि मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी पक्षी कौन सा है। मतलब जो ऑप्शन है हमारे, इनमें से कौन सा शिकारी पक्षी के नाम से जाना जाता है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है बाज, दूसरा है गिद्ध, तीसरा है पतंग और चौथा है कबूतर। तो अगर हम यहाँ पर शिकारी पक्षी की बात करें तो वो है हमारा बाज। बाज हमारा शिकारी पक्षी है। लेकिन अगर बात करें गिद्ध और पतंग की तो ये भी हमारे शिकारी पक्षी होते हैं, लेकिन ये इनमें से अगर कंपेयर किया जाए तो बाज हमारा सबसे ज्यादा शिकारी पक्षी के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम बाज पे टिक करेंगे यहाँ पे। कभी भी क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में आ जाए और आपको ऑप्शंस में सिमिलरिटी दिखे तो आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे जो हमारा क्वेश्चन मेन रूप से कह रहा होगा। तो यहाँ पर शिकारी पक्षी की बात की जा रही है तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे ऐसा कौन सा इन ऑप्शंस में पक्षी है जो ज्यादा शिकारी है, तो वो हमारा बाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है इनमें से? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है पीकॉक, दूसरा है एमू, तीसरा है ऑस्ट्रिच और चौथा है डक। तो अगर सबसे बड़े पक्षी की बात करें हिंदी में भी देख लेते हैं। पहला है मोर, दूसरा है एमू, तीसरा है शुतुरमुर्ग और चौथा है बतख। तो अगर सबसे बड़ा पक्षी है वो है हमारा शुतुरमुर्ग, ये सबसे बड़ा पक्षी। अब अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, पूछ लिया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो वो भी हमारा शुतुरमुर्ग है, क्योंकि इसका वजन जो होता है वो करीब 1.5 क्विंटल के आसपास होता है। दूसरी चीज ये कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो भी करीब 2.25 मीटर के आसपास होती है, 2.3 मीटर के आसपास होती है। और अगर इसके पंखों के फैलाव की बात करें तो वो भी करीब 2 मीटर तक हो सकती है। तो इसलिए हमारे अगर दुनिया का बात किया जाए, दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो वो हमारा शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में देख सकने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है? बर्ड दैट कैन सी इन नाइट इज। तो इनमें से कौन सा पक्षी है जो रात में देखता है? पहला है ईगल, दूसरा है डक, तीसरा है ओल और चौथा है वुडपेकर। जिसमें अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा पक्षी जो रात में देख सकने वाला है, तो वो है हमारा उल्लू, आउल, हमारा रात में देखने वाला पक्षी है जिसको रात में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी जो कि उड़ नहीं सकता वो कौन सा है? तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता? तो जिसमें अगर हम देखें तो वो ऑप्शन है हमारा, पहला है गौरैया, दूसरा है एमू, तीसरा है शुतुरमुर्ग और चौथा है क्रेन। तो यहाँ अगर हम बात करें कि एक कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, तो वो है हमारा एमू। ये हमारा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो छोटा है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है जो कि है मोर, दूसरा है एमू, तीसरा है शुतुरमुर्ग और चौथा है हमिंग बर्ड। तो जिसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड हमारी दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, वो है हमारा हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जल से नमक बनाया जाता है? फ्रॉम विच वाटर सॉल्ट इज मेड। तो किस जल से बनाया जाता है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है समुद्र का पानी, दूसरा है नदी का पानी, तीसरा है झील का पानी या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें हमारा राइट आंसर है जो कि है पहला, समुद्र का पानी। तो नमक किससे बनाया जाता है? समुद्र के पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित रोग कौन सा है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसी डिजीज है जो कि वाटर के द्वारा होती है, मतलब पानी के द्वारा फैलती है। जिसमें हमारा पहला है हैजा, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है मलेरिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि जल से होने वाला इसमें कौन सा रोग है, जो कि है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड हमारा जल से होने वाला रोग है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा भी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील है? तो जिसमें हमारी अगर बात करें कि इनमें से कौन सा पानी में घुल सकता है यानी घुलनशील है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है रेत, दूसरा है चीनी, तीसरा है तेल और चौथा है चौक। जिसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, चीनी। चीनी जो है वो जल में घुलनशील है यानी कि घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रीज आर फाउंड इन डिजर्ट। मतलब कौन सा ऐसा वृक्ष है जो कि मरुस्थल में पाया जाता है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है जो कि है कैक्टस, दूसरा है पाम, तीसरा है ओक और चौथा है और। तो अगर हम बात करें मरुस्थल में पाए जाने वाले वृक्ष की, तो वो है हमारे तीनों, जो कि है कैक्टस, पाम और ओक। ये तीनों हमारे मरुस्थल यानी डिजर्ट में पाए जाते हैं। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा, मीन्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा जो मतलब थिंग है जो कि जीवित प्राणी है? मतलब निम्नलिखित में से कौन है जो जीवित प्राणी के रूप में जाना जाता है, मीन्स की लिविंग थिंग्स के रूप में जाना जाता है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है पेड़, दूसरा है एनिमल्स, तीसरा है पक्षी और चौथा है सब। तो जिसमें अगर हम बात करें लिविंग थिंग की, आप सभी जानते होंगे कि थिंग्स हमारी दो चीज में बटी हुई हैं, एक लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग। तो जिसमें अगर यहाँ पे बात की जा रही है लिविंग थिंग की, यानी कि जो जीवित है, और नॉन लिविंग थिंग मतलब कि जो मृत है, नहीं जीवित है। तो यहाँ पहला है ऑप्शन हमारा ट्रीज यानी कि पेड़, दूसरा है एनिमल्स मीन्स जानवर, तीसरा है पक्षी और चौथा है सभी।
तो आप सभी जानते होंगे कि इनमें से हमारा जीवित प्राणी की बात करें तो वो हमारे सभी हैं, यानी पेड़ भी होगा, जानवर भी होगा, पक्षी भी होगा। मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो कि है ऑल, यानी कि सभी। तो यहाँ पर हमारा, और इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, पेड़ हमारा लिविंग थिंग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रीज हैज एरियल रूट्स, मतलब कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी जो जड़ें होती हैं वो एरियल होती हैं। अब आप सोचेंगे एरियल, तो यहाँ पर एरियल वॉशिंग पाउडर की बात नहीं हो रही कि आप समझे कि ये एरियल कहाँ से आ गया। तो ये एक एरियल जड़ें उन जड़ों को बोलते हैं जो कि हमारी जमीन के अंदर ना होके हवा में पाई जाती हैं। अब आप, क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि जो जड़ें होती हैं वो हमारी जमीन के नीचे पाई जाती हैं, यानी मृदा के नीचे पाई जाती हैं। लेकिन एरियल जड़ें वो होती हैं जो कि मृदा के ऊपर पाई जाती है, यानी कि हवा में होती हैं। अब वही चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई है कि किस पेड़ की एरियल जड़ें होती हैं। तो अब यहाँ समझेंगे कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी इसकी जड़ें जमीन के अंदर ना होकर ऊपर होती हैं। ऑप्शन देखिए, जिसमें हमारा पहला है नीम, दूसरा है नारंगी, तीसरा है आम और चौथा है बरगद। अब आप शायद समझ चुके होंगे कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें क्या होती हैं, एरियल जड़ों के नाम से जानते हैं, और उसकी जड़ें ऊपर होती हैं हवा में। तो वो है हमारा बरगद। तो बरगद की जड़ें होती हैं ऊपर, आपने देखा होगा। और ये जो अपना पानी और जो खनिज अवशोषित करते हैं, तो वो कहाँ से करते हैं, वायु से ही करते हैं। जबकि जो हमारी मृदा के नीचे जो जड़ें होती हैं वो मृदा यानी नीचे से ही हमारे खनिज और जल का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फसल उत्सव है, मतलब इनमें से कुछ फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं जो कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा उत्सव यानी फेस्टिवल्स है जो कि फसल यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें, पहला यानी कि मकर संक्रांति, दूसरा है बिहू, तीसरा है ओणम और चौथा है सभी। तो अगर हम बात करें फसल उत्सव की, तो जो कि है हमारे तीनों, पहला है मकर संक्रांति, ये भी फसल उत्सव के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है बिहू, ये भी फसल उत्सव, और ओणम भी फसल उत्सव के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज और जान लेते हैं कि ये उत्सव कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें मकर संक्रांति की, तो ये कई जगह मनाए जाते हैं, कई स्टेट्स में मनाए जाते हैं। आंध्रा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मतलब कई ऐसे राज्य हैं, बिहार हो गया, जहाँ पे मकर संक्रांति के रूप में इसको मनाया जाता है। दूसरा हो गया बिहू, तो बिहू उत्सव हमारा मनाया जाता है असम में। और अगर हम बात करें ओणम की, तो ये मनाया जाता है केरल में, जो कि जब इनके यहाँ भी जब चावल की फसल होती है, तो उसके उत्पादन, उसकी फसल के रूप में इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा चौथा, जो कि है ऑल यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेला घर बनाने के लिए क्या चाहिए। अब आप सोचेंगे ये बेला घर क्या हो गया। तो बेला घर हमारे वो चीज है जो कि एक अस्थायी तौर पर एक घर बनाए जाते हैं रात्रि में आश्रय के लिए, मतलब जब रात में रुकने के लिए एक ऐसा घर बनाया जाता है जो कि एक टेम्परेरी तौर पे बनाया जाता है, कि एक ऐसे ही बनाया गया घर है, तो उसको हम बेला घर के नाम से जानते हैं। जिसमें ऑप्शन है कि बेला घर बनाने के लिए क्या चाहिए, मतलब उन घरों को बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें आवश्यक है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा है घास, तीसरा है कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है का और खा दोनों। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सा, मतलब क्या क्या चीजें लगती हैं बेला घर बनाने में, तो वो हमारा सही ऑप्शन होगा चौथा, जो कि है का और खा, यानी दोनों, यानी बांस और घास। जो बेला घर बनते हैं वो बांस और घास से बनते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी बनाए जाते हैं, इसलिए उसी से उसका निर्माण किया जाता है। तो वहां पर मतलब रात्रि आशय के लिए भी, या कोई जैसे नॉर्मल दावत हो गई या छोटा मोटा फंक्शन हो गया, तो वो लोग उसी में कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेला घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारे में प्रसाद का क्या नाम है। आप सभी गुरुद्वारा गए होंगे, तो वहां पर जब प्रसाद दिया जाता है उसके बारे में पूछा गया है कि जो प्रसाद मिलता है उसका क्या नाम है, किस नाम से जानते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है मीठा प्रसाद, दूसरा है सीरा, तीसरा है लड्डू और चौथा है कड़ाह प्रसाद। तो अगर हम प्रसाद के नाम की बात करें तो वो है हमारा कड़ाह प्रसाद, इसको हम कड़ाह प्रसाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारे का सामूहिक भोज क्या कहलाता है। अभी हमने पढ़ा कि गुरुद्वारे के जो प्रसाद हमें मिलता है उसका क्या नाम है, तो कड़ाहा प्रसाद है। अब अगर बात करें गुरुद्वारे में जब सामूहिक भोज, आप वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक भोजन होता रहता है, वो भी सामूहिक रूप से सबको बैठा के। तो वो जो सामूहिक भोज होता है उसका क्या नाम है, तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है लंगर, दूसरा है अरदास, तीसरा है प्रसाद, चौथा है सभी। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, जो कि है पहला लंगर। आपने ये चीज तो जरूर सुना होगा कि लंगर बोलते हैं जहाँ पे सामूहिक रूप से
भोजन कराया जाता है गुरुद्वारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है पश्मीना, दूसरा है कोलापुरी, तीसरा है पोचमपल्ली और चौथा है बांद्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ईवीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आंध्रा हमारे किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। वो है हमारा पोचमपल्ली। अब आप समझेंगे पोचमपल्ली क्या है। तो पोचमपल्ली एक प्रकार की हमारी साड़ी होती है, जो कि हमारी कैसी होती है, रेशमी साड़ी, यानी रेशम से बनी हुई साड़ी होती है, उसको हम पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। तो आंध्रा हमारे इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पे पोचमपल्ली नाम की मतलब वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि हमारी एक प्रकार की रेशम की साड़ियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करघे में कितनी सुइयां होती हैं? अब आप समझेंगे यहाँ पे करघा क्या है। तो करघा आप देखते हो, ये एक प्रकार का बुनाई करने का मतलब एक यंत्र होता है या एक तरीका मानेंगे। तो तो उसको मतलब होता है कि इससे बुनाई की जाती है कपड़ों में। तो यही पूछा गया कि एक करघे में कितनी सुइयां होती हैं, क्योंकि बुनाई तो सुइयों से ही होती है। तो उस करघे के बारे में ही पूछा गया है कि उसमें कितनी सुइयां होती हैं। तो अगर हम बात करें कितनी होती हैं, तो वो हमारा ऑप्शन होगा चौथा, जो कि दिया गया है 1 2 3 या अनेक। तो ऑप्शन होगा हमारा अनेक, यानी कि मैनी, उसमें बहुत सी सुइयां होती हैं बुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू के बने पहाड़ क्या कहलाते हैं? मतलब जो पहाड़ हमारे बालू के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे तो पहाड़ हमारे पत्थरों के बनते हैं, लेकिन बालू के बने पहाड़ क्या कहलाते हैं? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है महान पर्वत, दूसरा है छोटा पहाड़, तीसरा है रेत के टीले और चौथा है ग्रे पर्वत। तो आप जानते होंगे, जैसे यहाँ बालू के पहाड़ की बात की जा रही है, तो यानी हमारे पहाड़ कैसे होंगे, रेत के टीले, यानी कि सैंड ड्यून्स। तो यहाँ पर हमारे बालू के बने पहाड़ को रेत के टीले के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू धाबी की मुद्रा क्या है? मतलब जो हमारी आबू धाबी है उसकी करेंसी किस नाम से जानते हैं? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दिनार, दूसरा है डॉलर, तीसरा है रुपया और चौथा है रियाल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आबू धाबी की मुद्रा की, तो वो है हमारी दिनार, जिसमें हमारा सही ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत में दर्द होने पर किस मसाले का प्रयोग किया जाता है? तो दांत जब हमारा दर्द होता है तो कौन सा मसाला प्रयोग करते हैं? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है जीरा, दूसरा है लौंग, तीसरा है सौंफ और चौथा है काली मिर्च। तो हमारा जो दांत दर्द करने पर मसाला यूज किया जाता है वो है लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए किस मसाले का प्रयोग किया जाता है? तो जिसमें हमारा घाव भरने की अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन है पहला जीरा, दूसरा है लौंग, तीसरा है सौंफ और चौथा है हल्दी। तो यहाँ पर अगर हम घाव भरने की बात करें तो वो है हमारा हल्दी। मतलब जब दांत दर्द हो तो वहां पे लौंग का यूज किया जाता है, अगर घाव भरना हो तो हल्दी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में कौन से मसाले उगाए जाते हैं? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है इलायची, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है लौंग और चौथा है सब। तो अगर हम बात करें कौन से मसाले, तो ये सभी मसाले केरल में उगाए जाते हैं। और एक चीज यहाँ से जान सकते हैं कि मसालों का बागीचा किसे किस मतलब जाना जाता है, तो उसे केरल को ही जाना जाता, मतलब केरल को मसालों के बागीचे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मोस्टली मसाले हमारे केरल में होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तीनों हमारे जो मसाले हैं वो केरल में उगाए जाते हैं, तो यानी ऑप्शन चौथा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ सैनिक जहाज पर यात्रा करने वाली और पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो जिसमें अगर हम बात करें पहली महिला की, तो पहला है ऑप्शन हमारा वाहिदा प्रिज्म, दूसरा है संतोष यादव, तीसरा है कर्णम मल्लेश्वरी और चौथा है सानिया मिर्जा। जिसमें हमारी पहला ऑप्शन सही होगा, वाहिदा प्रिज्म। ये हमारी कौन थी, जो नौसैनिक जो जहाज होते हैं उस पर यात्रा करने वाली और उस पर पूरी परेड को संभालने का काम इन्होंने किया था, और वो हमारी पहली महिला थी। तो ये थी वाहिदा प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कांच है जो 7 रंगों को दर्शाता है? तो जिसमें अगर हम बात करें कि 7 रंगों को कौन सा कांच दर्शाता है, तो वो उसका ऑप्शन हमारा पहला है प्रिज्म, दूसरा है ग्लास, तीसरा है तमाशा और चौथा है दर्पण। तो अगर हम यहाँ पर 7 रंगों की बात करें तो वो कौन दर्शाता है, जो कि है हमारा प्रिज्म, हमारे 7 रंगों को दर्शाता है। जो कि आपने सुना होगा, इंद्रधनुष जब बनता है उसमें भी 7 रंग दर्शाए जाते हैं, जो कि हमारे कौन से होते हैं, वेबग्योर, आप जानते होंगे उनको बहुत अच्छे से। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के। और आज क्वेश्चन ये करने के साथ साथ आप इस चीज को भी मेजर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस
खुद सही हो रहे हैं आंसर देने पे। जब हम आंसर बताते हैं उसके पहले आप देने के आप उसमें सोचिएगा कि कितने आंसर आज मेरे सही हो रहे हैं, तब फिर सेकेंड टाइम मिलाइएगा कि हाँ इतने क्वेश्चन सही है और गलत है, इसको आप हमको कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज से हमारा ईवीएस टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।